हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइकस की लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर्स में इसकी जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, किस प्रकार का ये पेड़ होता है और कैसे इसकी संरचना जो है वो होती है रूट, स्टेम और लीफ की, वो हमने देखी। अब हम लेते हैं इसका जो जनन या रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार का होता है। तो यदि हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये दो प्रकार से इसमें देखा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन जो है वो बल्बिल्स के द्वारा होता है। ये बल्बिल्स जो हैं वो लीफ बेस के पास पाए जाते हैं और ये एक प्रकार की छोटी कलिकाएं होती हैं जो कि अलग होकर नया पौधा बना लेने में सक्षम होती हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें एक मेल और फीमेल प्लांट जो हैं इसमें अलग पाए जाते हैं। मेल प्लांट के अंदर ये कोन, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है आपको चित्र में, इस प्रकार का कोन बनता है जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर ये माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर जो है वो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। जबकि जो फीमेल रिप्रोडक्शन है उसमें जो है कोन का अभाव होता है, केवल मेगास्पोरोफिल्स बनती हैं। यानी कि हम इसको गुरु बीजाणुपर्ण भी कहते हैं। तो केवल ये बिखरी हुई दिखाई देती हैं। जैसे कि ये ऊपर चित्र में हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, दो प्रकार के, तो ये डायोशियस होता है, मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो मेल प्लांट में जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो है ये कोन है इसमें, और कोन में ये कोन में जो है वो ये देखिए माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर ये जो है माइक्रोस्पोर्स लगे हुए हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में, और इसमें जो है वो स्पोरोजीनस टिश्यू से डेवलपमेंट के बाद माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है जो कि पोलन कहलाते हैं। और अब फीमेल प्लांट में जैसे ये देखिए, ये माइक्रोस्पोरोफिल है और ये जो है वो ये मेगास्पोरोफिल, ये माइक्रोस्पोरोफिल। फीमेल प्लांट में ये मेगास्पोरोफिल दिखाई दे रहा है। इसमें जो है वो ओव्यूल्स लगे हुए नज़र आते हैं। ओव्यूल्स जब मैच्योर होते हैं तो इसमें आर्किगोनिया का निर्माण होता है। तो आर्किगोनिया और जो ये माइक्रोस्पोर्स हैं, इनका जब फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है उसके बाद फिर ज़ायगोट बनता है जिससे बीज उत्पन्न होता है, और ये जो बीज है ये जब गिरता है तो नया प्लांट बनाता है। तो ये तो हुआ इसका जो जनरल लाइफ साइकिल। अब हम डिटेल में इसका जो मेल कोन है उसको हम डिटेल में लेते हैं। तो इस प्रकार का ये दिखाई देता है। अब इसको कोन को यदि हम काटेंगे तो ये इसमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, देखिए ना। और इसमें बीच में ये एक्सिस है और चारों तरफ इसके ये
माइक्रोस्पोरोफिल्स लगी रहती हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स जो हैं वो उनका क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये तो ऊपर एपोफाइसिस ना, ये एपोफाइसिस दिखाई दे रही है जो कि स्टेराइल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई माइक्रोस्पोर्स का उत्पत्ति नहीं होती। नीचे वाला जो पार्ट है ये फर्टाइल पार्ट है और इसमें देखिए माइक्रोस्पोर लगे। तो माइक्रोस्पोरेंजिया इस प्रकार लगे रहते हैं। अगर हम इस माइक्रोस्पोरोफिल का टीएस काटें तो इस प्रकार की संरचना जो है वो दिखाई देती है। देखिए ये ना, ये इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है जिसमें कि ऊपर ये माइक्रोस्पोरोफिल है, नीचे ये जो है वो लटके हुए जो है माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं उनके अंदर देखिए ये माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो रहे हैं। अब ये किस प्रकार से होते हैं, ये इनकी संरचना ये इस तरह की होती है। ये देखिए ना, अब ये कैसे इसका प्रोडक्शन जो है वो होता है। तो सोरस जो है वो एक केंद्रकीय उभार या पेपिला होता है जिसमें 4 से 7 लघु बीजाणुधानियाँ जुड़ी रहती हैं और ये जो है ये इसके अंदर कुछ इंडूसियल हेयर या रोम पाए जाते हैं और ये डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। अगर हम एक उसको देखें लघु बीजाणुधानी को या माइक्रोस्पोरेंजिया को, तो उसमें एक तो एक्सोथीसियम पाया जाता है, बीच में एंडोथीसियम और अंदर टेपिटम होता है। ये टेपिटम जो है वो न्यूट्रिटिव लेयर है जो कि जो माइक्रोस्पोर्स जो बन रहे हैं उसको न्यूट्रिशन प्रदान करती है। तो अब माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो कैसे डेवलप होता है, ये एक यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट है, यानी कि इसमें जो है वो एक से अधिक कोशिकाएं जो हैं वो मिलके पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण करती हैं। इसमें कई इनिशियल्स होते हैं, इसलिए ये यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहलाता है। सबसे पहले इसमें एक इनिशियल निकलता है जो बीजाणु पर्ण है या माइक्रोस्पोरोफिल है, उसमें एक उभार उत्पन्न होता है, इनिशियल उसे कहते हैं या प्रारंभ कोशिका। उसमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है। वो पेरिक्लाइनल डिवीज़न जो है वो पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है जिससे कि जो है वो बाहरी इनिशियल बनता है जिसको प्राइमरी वॉल सेल कहते हैं और अंदर की तरफ आर्कीस्पोरियल सेल्स या स्पोरोजीनस सेल का निर्माण होता है। ये स्पोरोजीनस सेल्स जो हैं वो बहुत सारी हो जाती हैं और बाहर की जो प्राइमरी वॉल सेल्स है ये जैसे मैंने बताया 3 लेयर्स बनाती हैं, एक्सोथीसियम, एंडोथीसियम और टेपिटम। और ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है अंदर, ये स्पोरोजीनस सेल जो है वो बनाती है जो कि डिवाइड करके स्पोर मदर सेल बनाता है। अब स्पोर मदर सेल जो है वो उसमें मियोटिक या अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 लघु बीजाणु या टेट्रेड बनते हैं और ये जो टेट्रेड हैं ये फिर डिस्पर्स हो जाते हैं, माइक्रोस्पोर्स कहलाते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो भी या पोलन ग्रेन जो हैं वो जो है मेल गैमीट कहलाता है। ये इसका मेल रिप्रोडक्शन हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्शन लेंगे। तो